नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जनता दल सेकुलर के रियासती सदर सीएम इब्राहिम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की थी, जिसमें खुसूसी तौर पर हमारे नुमाइंदा अज़मतुल्लाह खान साहब ने शिरकत की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीएम इब्राहिम ने ये इल्ज़ाम कांग्रेस पर आयद किया कि राज्यसभा इंतखाबात में एक मरतबा फिर कांग्रेस मुसलमानों के साथ मजाक करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास सिर्फ 20 वोट हैं, इसके बावजूद उन्होंने दूसरे नंबर के लिए मंसूर खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन्होंने सवाल उठाया कि मंसूर खान को अपना पहला उम्मीदवार उन्होंने क्यों नहीं बनाया। अगर मंसूर खान को पहला उम्मीदवार बनाया जाए और वो जीत कर आए तो मैं खुद जाकर उन्हें मुबारकबाद पेश करूंगा। इस तरह की और भी कई एक बसीरत अफरोज़ बातें सीएम इब्राहिम ने की। आप तफसील मुलाहिजा कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है अक़लियतों के साथ दोबारा बहुत बड़ा मजाक की है, जानते हुए उनके पास सिर्फ 20 वोट है, वो जीतेगा नहीं। बीजेपी जीतेगी, उनको पता है। सिर्फ बीजेपी को जिताने के वास्ते ये रहमान खान साहब, फार्मर यूनियन मिनिस्टर, उनके बेटे को जो है आज कैंडिडेट बना के उनको पॉलिटिकली ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। अगर इनकी अक़लियतों पर इतना मोहब्बत थी तो जयराम रमेश की बजाय इन्हीं को दे देते। अगर ये भी नहीं हुआ, कम से कम हमारे से पूछते कि आप कुपेंद्र रेड्डी को डाल रहे, कुपेंद्र रेड्डी के वास्ते सोनिया गांधी से देवेगौड़ा जी बात करें, वो राजी है। शिव कुमार जी बात किए, वो राजी है। तमाम राजी होकर कुपेंद्र रेड्डी को सेलेक्ट करने के बाद अचानक रहमान खान के बेटे को कैंडिडेट डिक्लेयर करना, और वो भी कब करे? बोम्माई का कैंडिडेट बीजेपी का नहीं है, अब येडियुरप्पा का कैंडिडेट लहर सिंह आते ही एकदम कांग्रेस की सोच बदल गई और दूसरा कैंडिडेट जो है कांग्रेस वाले डाले। ये मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम, मुसलमानों को अंधेरे में रखने का काम दोबारा आज ये लोग करने की कोशिश किए हैं। उनसे मैं अपील करता हूँ, अक़लियतों के ऊपर तुम्हारी मोहब्बत क्या है करने का मुझे मालूम है। 21 लोगों में 19 लोगों मुझे काउंसिल में लीडर बनाओ, बोले नहीं बने तुम्हें। क्यों? एक मजबूत मुसलमान, एक मजबूत क़ियादत अक़लियत की रियासत में नहीं रहना, ये तुम्हारी सोच इस बार के राज्यसभा इलेक्शन में साबित करके दिखाई। तो मैं जेडीएस कैंडिडेट, जीतना मुझे उम्मीद है, लेकिन इनकी कोशिश है। वो नहीं जीते तो भी परवाह नहीं, जेडीएस नहीं जीतना। बीजेपी जीते तो भी परवाह नहीं, जेडीएस नहीं जीतना। आगे असेंबली इलेक्शन में भी इनका रवैया यही रहेगा। जलधारे के लिए जो लाखों के लोग आने के बाद दिन ब दिन कांग्रेस से लोग जा रहे। कपिल सिब्बल गया, कृष्णमूर्ति एक्सएमपी कर्नाटक का गया, मुख्यमंत्री चंद्रू गया। हर रोज इनके घर से एक एक आदमी जाने को है। तो इनको पार्टी बनना करने की फिक्र नहीं है, कांग्रेस को कैसा मजबूत करना इसकी फिक्र नहीं है। सिर्फ जो है जेडीएस को कैसा खत्म करना, बीजेपी तो भी परवाह नहीं, लेकिन तीसरी ताकत एक नहीं रहना। आज मैं जो कहता था मेरे कौम से, जिस दिन ये तीसरी ताकत बनेगी उस दिन तुम्हारी इज्जत देंगी। जब्बार को दोबारा एमएलसी मिला, क्यों?
तीसरी ताकत मजबूत है इब्राहिम गया उन्हें और हमने कमजोर करता यूटी खातर को डिप्टी लीडर बने जब्बार को जो है दोबारा एमएलसी बने मंसूर को भी अगर राज्यसभा को लाते तो मैं समझता कि भाई वाकई इनकी सोच बदली नहीं चिल्ला बनना देखो बंदे लोग हाथ में रख लेना चाहिए आज जनता दल में फैसला करने की जगह मैं बैठा हूँ खुद मैं इस पार्टी का रियासती सदर हूँ आज तक कोई नेशनल पार्टी एक मुसलमान को अपना रियासत का सदर नहीं बने वो देवगौड़ा साहब उनकी सोच कुमार स्वामी के हाल बहाल में बयानात बीजेपी के साथ मुतालिक देसाई के बारे में उनके स्टेटमेंट और जो ताकत आज इस कौम को तक़वियत मिल रही है वो जनता दल से है तो इसलिए मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ अब गुजरात के हार्दिक पाटिल वो भी गया कल रोज जा रहे हैं इसकी फिक्र नहीं है ये पार्टी को ऐसा मजबूत करना नहीं है सेक्युलर फोर्सेस को मजबूत करना इनको नहीं है सेक्युलरिज्म रहे या भाड़ में जाए एनआरसी का मसला जबान नहीं खोले हिजाब का मसला जबान नहीं खोले हलाल कट जबान नहीं खोले अरे अखिलियत जो है कारोबार करना जात्रा में देवला के पास नहीं करना बल्कि फरका पर बोले तो मुंह नहीं खोले आप कभी मुंह बल सिर्फ वोट हमें डालना तो मैं आप तमाम से जहां तक मुझे सुन रहे हैं जहां तक मुझे देख रहे हैं 23 का इलेक्शन जो है ये जद्दोजहद सबसे बड़ा जिहाद है गरीबी के खिलाफ फिरका परिस्थिति के खिलाफ जो आज हिंदू मुसलमान एक माँ के बच्चों की तरह जिंदगी बसर करने में खलल डाल रहे हैं उसके खिलाफ ये जिहाद हमें उठाना है इसलिए मैं 10 तारीख के बाद से दौरे शुरू कर रहा हूँ मेरी अपील है तमाम आए जनता दल के अंदर शामिल हो और जनता दल को मजबूत करें जनता दल को मजबूत करना अक़लियत को मजबूत करना है इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करना है और फिरका परिस्थिति के खिलाफ लड़ने की आवाज़ को बुलंद करना है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सर एक सवाल है रहमान खान साहब जो है काफ़ी कदीम लीडर हैं और काफ़ी सुलझे हुए लीडर भी हैं आपके हिसाब से वही तो है ना बेखूबी क्या कहते थे उन्हें यहाँ नहीं है बेंगलोर में नहीं है दिल्ली में है बल्कि मैसूर में इसके बावजूद जो है ये सिर्फ बहुत से इब्राहिम के ऊपर गुस्सा अब उन्हें क्या समझे मंसूर खान गया तो इनको सिंपत्ति मिलती करके सिंपत्ति नहीं मिलती उल्टा जो है मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है जानबूझकर तुमने मालूम है नहीं जीतता बल्कि तुम्हारे पास ऐसे 20 वोट 45 वोट की जरूरत है और जेडीएस के पास इस वक्त 33 वोट है तो आप जो है ये बेहतर है कि आप खुद रहमान साहब से पूछें कि ऐसा करे बोले सर क्या ये मुमकिन है कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोटिंग है रहमान खान साहब के फर्जंद को की जाए बाद में जो प्रीवियस वोट हों वो बाकी दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं वही तो मैं बोला ना कांग्रेस से मैं अभी भी अपील करता हूँ वहाँ पर मंसूर नया बच्चा हुसैन गला काटों को जयराम रमेश ऑलरेडी फूटा होगा 2-3 बार चमकाया उन्हें उसे दूसरा वोट दो मंसूर को पहला वोट दो जीता सबसे बड़ी तुम्हें मुबारकबाद दाल देखो जा तुम्हें सर इससे पहले भी जो है एमएलसी के अंदर देखा गया कि मुस्लिम कायद को ला करके उसी तरह उसके साथ भी बर्ताव हुआ तो क्या ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और कैंडिडेट सरगी साहब की मिसाल तो है ना इकबाल अहमद सरगी साहब की मिसाल है और मंसूर खान दूसरी मिसाल नहीं एमएलसी के अंदर केजीएफ बाबू को भी इसी तरह केजीएफ छीन रहे हैं उसे पूरा पाप उन्हें रास्ते में लाख खड़ा कर डाली अब परसों ईडी का रेड भी हुआ और उन्हें स्टेटमेंट आता रहा हम हत्या करोड़ गए तो ये इसलिए मैं अपने कौम के लोगों से करता हूँ रात को देखे सो गड्ढे में दिन को कूदो न को 70 साल का तजुर्बा है तुमने कांग्रेस का बड़े मिठ्ठे बातें करते हैं
लेकिन सर ये भी बात सुनने में आ रही है कि तमाम तहरीक के पीछे जो है फॉर्मर सीएम सिद्धरामैया का हाथ है। आपकी उनके साथ जो है गहरे ताल्लुकात थे, बावजूद इसकी आपकी मुखालिफत में इस तरह के इक़दाम क्यों? ये उनसे पूछना कि मुझे बेशक सिद्धरामैया साहब से मेरी मोहब्बत है, देवड़ा साहब से मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत में जो है कौम के विखार को बर्बाद करना नहीं चाहता। मेरी पॉलिसी रही हमेशा। आज मुझे यहाँ पे सदर बना इसलिए क्योंकि मैं अखिलियत का हूँ। ये सीएम इमरान की इज्जत नहीं है, पूरे मुस्लिम उम्मत मोहम्मदिया की, मुस्लिम कौम को एक इज्जत मिली है और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ अखिलियत को एक इज्जत मिली है, हिंदू मुसलमान की भाईचारगी के वास्ते एक इज्जत मिली है। तो मैं ये नहीं समझता ये वदा मेरे लिए बड़ा है, बल्कि ये आज पूरे अखिलियतों के लिए सबसे बड़ा वदा है। तो इस वक्त जो कायद अपने आप को मुस्लिम कायद बता रहे हैं, वो भी जो है इस तरह की जिल्लतों में पड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है, उठो, एमएलए की सीट बड़ी नहीं है, विखार और इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है। 100 साल की गिदड़ की ज़िंदगी से एक दिन की शेर की ज़िंदगी बेहतर है। शेर की ज़िंदगी जियो, मेरे साथ आओ, हाथ बढ़ाओ, कौम के विकार को, कौम के कामों में जो रुकावट है उसे दूर करो। 1 करोड़ 36 लाख नंबर 1 पॉपुलेशन है, इसका मुकाम हम हासिल करेंगे। मेरा साथ दो, मेरी अपील है तुम्हारे से।